हेलो स्टूडेंट, PKJD ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत है आप लोगों का। ये जो क्लास है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है, थियरी की क्लास है। और इसमें जो चैप्टर आप लोगों का मतलब बचा हुआ था, जो मुख्य चैप्टर बचे हुए हैं, उसमें इल्यूमिनेशन है। इसको एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। इल्यूमिनेशन है, इसके बाद एक चैप्टर आप लोगों का अर्थिंग है, अर्थिंग के बाद ट्रांसफार्मर है, और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है। यानी कुल मिला के हमें मुख्य रूप से 4 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें आपका इल्यूमिनेशन जो हमने शुरू किया है, इस 2-3-4 क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका ट्रांसफार्मर का होगा, उसके बाद अर्थिंग का है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट का है। तो ये चारों चैप्टर पढ़ देंगे तो हम अपना 100% कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आते हैं आज इल्यूमिनेशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इल्यूमिनेशन की बात हम करेंगे तो इल्यूमिनेशन होता क्या है। तो इसमें थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इल्यूमिनेशन क्या है और ये लाइट क्या है। तो लाइट जो है, लाइट के वजह से ही इल्यूमिनेशन होता है। इल्यूमिनेशन का मतलब प्रकाश से है, प्रकाश ऊर्जा से है। तो लाइट एक प्रकार की मतलब प्रकाश ऊर्जा है, जिसके प्रभाव से इल्यूमिनेशन क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो प्रकाश से थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है कि लाइट और इल्यूमिनेशन में अंतर क्या है। तो लाइट जो है ये इसका क्या है, लाइट का प्रभाव ही इल्यूमिनेशन है। तो अभी इल्यूमिनेशन को जानने से पहले अभी हम बात कर लेते हैं कि लाइट के बारे में थोड़ा हम नॉलेज ले लेते हैं। तो लाइट क्या है। तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों से वस्तुओं का बोध कराती है। आँखों से वस्तुओं का बोध कराने का मतलब क्या है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों के रेटिना पे आती हैं, और तब वहाँ पे हमारा उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यदि कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब उस वस्तु से प्रकाश जो है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों की रेटिना पे नहीं पड़ रहा है। तो किसी मतलब जो लाइट प्रकाश एक प्रकार की वो ऊर्जा है जो किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर आती है, और उस वस्तु को उस प्रकाश की वजह से हम अपनी आँखों से क्या करते हैं, देख पाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है वाइट लाइट ऑफ सन, जिसको हम कहते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। जो हमारी आँखों से दिखाई देता है उसको हम नहीं देख पाते हैं, एक ही प्रकाश दिखाई देता है। वो एक्चुअली 7 रंगों का होता है, श्वेत प्रकाश होता है, जिसको यदि हम एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो 7 कलर में बंट जाता है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। आप लोग छोटे क्लासों में, कक्षा 8 तक के क्लासों में लगभग फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा या हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे तुम लोग। तो श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर में बंट जाता है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर में बंट जाता है। तो इस 7 में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि इसमें वेवलेंथ किसकी अधिक होती है। ये जनरल एग्जामिनेशन में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा जाता है। तो इसमें आपको जानना होगा कि जो रेड कलर की जो इसमें रंग प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। इसीलिए कोई मतलब निर्देश जो दिया, जहाँ खतरे के चिन्ह जो होते हैं, जिन पे आदमी अचानक से मतलब उसको तुरंत उसको देख पाए, तो उसको रेड सिंबल से ही बनाया जाता है, ताकि वो क्या हो, दूरी से भी, काफ़ी दूरी से भी क्या हो, आसानी से उसको दिख सके। और जो वायलेट रंग का होता है, ये क्या होता है, ये बहुत कम मतलब ये दिखता है, मतलब इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो इसके वजह से ले लें हम, तो लाइट की स्पीड पे आ जाते हैं। तो लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वेवलेंथ जो लाइट की होती है वो 380 × 10⁻92 760 × 10⁻90 मीटर, ये पूरा इसी के बीच में इसका वेवलेंथ होता है। तो हम बात करेंगे तो जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, और लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये सवाल आपका पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट। अब वेवलेंथ के अनुसार जो मतलब हमारे नेचर में जितने प्रकार की मतलब वेव हैं, जितनी तरह की तरंगे हैं, उन तरंगों को हम उनके तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के अनुसार विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये भी कभी कभी आप एक सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें आपका जो वेवलेंथ इन मीटर हो गया और ये नेचर ऑफ वेव हो गया। तो इसमें जो 550 मीटर से लेकर 11 मीटर तक की जो वेव होगी, और वेव की बात करें तो एक फार्मूला इसमें होता है, हम थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला होता है V = n लैम्डा, जहाँ पे V जो है तरंग की चाल है, ये स्पीड है तरंग की,
और ये वेवलेंथ है और एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है वेलोसिटी है और ये जो है आपका वेवलेंथ है और एन जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो विभिन्न वेवलेंथ के अनुसार जो वेव की नेचर होती है उसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि 550 मीटर से 11 मीटर तक का जो होगा उसको रेडियो वेव कहा जाता है, रेडियो वेव या रेडियो तरंगे। दूसरी चीज़ है 11 मीटर से लेके 3 × 10⁻⁴ मीटर, ये ब्रॉडकास्टिंग वेव। ब्रॉडकास्टिंग वेव का मतलब होता है जहाँ पे जैसे कोई मान लो प्रसारण केंद्र है, जिस प्रसारण केंद्र से किसी मतलब प्रोग्राम को जैसे टीवी चैनल के द्वारा हम प्रसारित करते हैं तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उस कैटेगरी में आ जाती है। फिर इसके यहाँ से लेके और 75 × 10⁻⁶ तक होती है, किस में आती है, इंफ्रारेड में आती है। फिर 0.75 10⁶ से लेके 4.4 × 10⁻⁶ मीटर लाइट वेव में आती है। तो हमको इसी को रखना है, याद करना है, क्योंकि इसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जो इल्यूमिनेशन हमारा चैप्टर है हम इसी के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट वेव होती है वो इसी और इसके बीच में ही उसका वेवलेंथ होता है। तो जानना तो सब है लेकिन इसको हमको विशेष तौर पर जानना है। ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। चलिए, इसके बाद 0.426 तक जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रे में होता है। फिर इसके जो नीचे आता है 310⁻⁸ के नीचे की जो वेवलेंथ होती है वो एक्स, वाई और गामा रे में क्या होती है, चली जाती है। एक्स रे में चली जाती है, वाई रे और गामा रे के कैटेगरी में आ जाती है। अब आती है कि वेवलेंथ को हम नापा किस में जाता है। तो वेवलेंथ तो जनरली मीटर ही है, लेकिन उसकी एक स्पेशल यूनिट है। चूँकि वेवलेंथ काफ़ी निगेटिव में चली जाती है तो उसको निगेटिव को थोड़ा और कन्वर्जन करने के लिए हम एंगस्ट्राम एक यूनिट हमने लिया हुआ है। एंगस्ट्राम भी इसकी एसआई यूनिट ही ले सकते हैं, मीटर में भी है लेकिन एंगस्ट्राम को इसकी स्पेशल यूनिट होती है कि वेवलेंथ को किस में नापा जाता है, एंगस्ट्राम में। और एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से यदि हम लाइट वेव की बात कर लें तो 0.75 × 10⁻⁶ से 0.4 × 10⁻⁶ मीटर तक होती है। तो ये जो होती है मीटर है और ये भी क्या है, मीटर है। तो इसको एंगस्ट्राम में जब हम कन्वर्ट करेंगे, एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, 10⁻⁻10 से डिवाइड करेंगे और ऊपर जाके क्या करेगा, वो कट कर देगा। तो इस कंडीशन में जब इसको हम सरल करेंगे तो ये पूरा जो बराबर हो जाएगा किसके, 7500 एंगस्ट्राम के और 4000 एंगस्ट्राम के। तो यानी जो लाइट वेव होती है, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रकाशी तरंगें होती हैं, जो लाइट वेव होती है उसकी वेव लेंथ एंगस्ट्राम की बात करेंगे तो 7500 एंगस्ट्राम से 4000 एंगस्ट्राम के बीच में होती है। क्लियर। या मीटर में कहेंगे तो 0.75 × 10⁻⁶ मीटर से 0.4 × 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होती है। ठीक है। चलिए, इतने इसी में किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सोर्स ऑफ लाइट पे। लाइट की बात, जिस लाइट की हमने बात कर ली इतना, तो सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट में क्या होगा, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल का मतलब क्या है, प्राकृतिक। तो नेचुरल की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक सन है और स्टार है। तो स्टार का तो प्रकाश उतना कोई मायने नहीं रखता है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सन है। आजकल मतलब जो भी नेचुरल सोर्स हमारे पास प्रकाश का है वो क्या है, ओनली सन है, सूरज ही है, सूरज के थ्रू मिलता है। बाकी आर्टिफिशियल में जो आएगा, आर्टिफिशियल का मतलब जो ह्यूमन्स मेड होता है, जो मैन मेड, जिसको आदमी बनाता है। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो जाएगा और मैकेनिकल सिस्टम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारे एलईडी हैं, CFL है, लाइट बल्ब हैं, हैलोजन्स हैं, और भी जो भी लाइटिंग सिस्टम है वो सब किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाएंगे। मैकेनिकल सिस्टम में क्या आएगा, मैकेनिकल सिस्टम की बात कर लें तो जैसे मान लो मोमबत्ती हो गई, जल रही है, कोई मतलब चीज़ जला के हम प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ किस में आ जाएगी, मैकेनिकल में आ जाएगी। ठीक है। तो अब इसमें जो मुख्य रूप से जो आर्टिफिशियल लाइटिंग में हम प्रयोग करते हैं, जैसे पहले बहुत पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिजली बहुत कम थी तो केरोसिन ऑयल से मतलब दिया लोग जलाते थे, उससे काफ़ी काम, तो वो भी एक प्रकाश का मतलब माध्यम था। तो वो एक तरह से मैकेनिकल सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब तकनीक की ओर बढ़ रही हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल वाले सिस्टम को ज़्यादा रूप से मॉडिफाई किया गया है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न इसका ये है कि क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम का। इसको हम देख लेते हैं। पहली चीज़
क्लीन, क्लीन का मतलब क्या है कि इसमें प्रदूषण नहीं है। जैसे मान लो पहले केरोसिन ऑयल से दिया जलता था तो क्या होता था, पूरा घर जो होता काला हो जाता था। जैसे एलपीजी गैस पे खाना बन रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें प्रदूषण कम है, लेकिन लकड़ी पे जलने पे क्या होगा, प्रदूषण होगा। तो ये क्लीन रहता है। ईजी टू कंट्रोल, ईजी टू कंट्रोल का मतलब क्या है, केवल एक आपको स्विच दबाना है, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। स्विच करेंगे ऑफ हो जाएगा। ये नहीं ना कि मतलब तिल्ली से मतलब माधी से जलाओगे फिर उसको बुझाओगे, उसमें तो कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, केवल आपको स्विच ऑन कर देना, ऑफ कर देना है। तो ईजी टू क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो गया। इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक का मतलब ये सस्ता भी एक तरह से, खर्चीला भी कम है। जैसे मान लो इस पहले तो मान लो बल्ब 10 रुपये वाला आता था तो फ्यूज हो जाता था, लेकिन अब तो एलईडी आ गई है, काफ़ी अच्छी चल रही है, 6 महीने साल भर तक की उसकी वारंटी आ रही है। तो इस तरह से ये काफ़ी मतलब सस्ता भी पड़ता है, खर्च इसमें कम है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, मतलब रिलायबिलिटी इसकी क्या है, हाई है। मतलब हाई इसलिए भी है कि अब जो भी मतलब एलईडी के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे जो भी मतलब तकनीक ऐसी डेवलप हो गई है कि उसकी रिलायबिलिटी, जिस पे विश्वसनीयता क्या हो गई है, बढ़ गई है। सूटेबल फॉर स्पेशल ऑपरेशन, मतलब बहुत ऐसे चीज़ हैं जहाँ आग लगने के खतरे हैं। जैसे मान लो जहाँ पे आग जलने वाली चीज़ है, पकड़ने वाली, मान लो पेट्रोल ही है, तो वहाँ उजाला करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मोमबत्ती जला के उजाला कर लेंगे, पॉसिबल है, नहीं है। तो सूटेबल फॉर स्पेशल एप्लीकेशन, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर जो विशेष मतलब जगह हैं, वहाँ के लिए क्या होता है, वहाँ के लिए जो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करता है, यानी वहाँ पे इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, क्योंकि बिना नोट्स बनाए फिर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, या जो कॉलेज का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज लिख के डाल सकते हैं, आपकी क्यूरी का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें लेते हैं लाइट और इल्यूमिनेशन में, लाइट और इल्यूमिनेशन। लाइट की भी हमने बात की कि लाइट एक जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, होकर वस्तुओं के मतलब होने का बोध कराता है, यानी किसी वस्तु पे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि लाइट और इल्यूमिनेशन में अंतर क्या है। तो लाइट जो है, लाइट एक कारण है, काज है, रीजन है, और इस कारण का इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है वो क्या है, इल्यूमिनेशन है। यानी लाइट के प्रभाव के कारण ही इल्यूमिनेशन होती है। इल्यूमिनेशन का मतलब प्रदीप्ति, प्रदीप्ति का मतलब आप उजाला से समझ सकते हो, जिसको मतलब प्रदीप्त या उसको उजाला कर सकते हैं थोड़ा आसान शब्दों में। तो लाइट के प्रभाव के कारण ही क्या होता है, प्रदीप्ति होती है, यानी इल्यूमिनेशन होता है। तो गुड इल्यूमिनेशन की श्रेणी में क्या माना जाएगा, अब बात आती है गुड इल्यूमिनेशन, मतलब अच्छा इल्यूमिनेशन कब होगा। तो अच्छे इल्यूमिनेशन के सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहली चीज़ कि उसमें सफिशिएंट लाइट हो, सफिशिएंट लाइट मतलब क्या, पर्याप्त प्रकाश, मतलब ऐसी लाइटिंग जो पूर्ण रूप से पर्याप्त प्रकाश क्या करे, दे सके। उसके बाद आती है इसमें यूनिफॉर्म लाइटिंग, यूनिफॉर्म लाइट। यूनिफॉर्म लाइट का मतलब, क्योंकि प्रकाश की जो रे होती है वो स्ट्रेट होती है, तो यूनिफॉर्म लाइट का मतलब वो समान रूप से प्रकाश दे। यूनिफॉर्म लाइट का मतलब ये है कि जो प्रकाश उसमें से निकल रही है वो समान रूप से निकले, ये नहीं कहीं कम हो कहीं पे अधिक हो। ठीक, और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, डायरेक्टली नॉट ऑन आइज, मतलब वो प्रकाश डायरेक्ट आँखों पे न पड़े, क्योंकि आँखों से पे पड़ने पे जो चकाचौंध हो जाती है, चौंध आ जाती है, तो क्या करता है, वो डेंजरस होता है। तो वो चीज़ इसमें क्या हो, न हो।